हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय माही में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस की विभिन्न शिफ्टों में होने वाले क्वेश्चनों का ट्रिक वाइज सॉल्यूशन। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक तार से 22 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाया गया है। उसी तार से बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले क्या है, 22 सेंटीमीटर का इस तरह से एक वर्ग था। उसके चारों तरफ जो है ये एक तार बांधा गया था। जो तार की लंबाई थी 22 इधर, 22 इधर, 22 इधर और 22 इधर। तो जो तार की टोटल लंबाई हुई 22, इधर 22 और इधर 22 और इधर 22। तो 22 चौक 88। तो तार की जो कुल लंबाई है वो 88 सेंटीमीटर है। तो जब इस 88 सेंटीमीटर लंबे तार से क्या किया जाएगा, एक वृत्त बनाया जाएगा। तो उस वृत्त की जो परिधि होगी, उस सर्कल की जो परिधि होगी, इस परिधि में भी 88 सेंटीमीटर लंबा तार लगा हुआ होगा। तो हम इसको लिखते हैं 2πr बराबर 88 सेंटीमीटर। सवाल में कहा गया है वृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है πr²। इस सवाल में सबसे पहले हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे 2, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और गुना में r और बराबर लिखेंगे 88। तो ये 22 दूनी 44 होंगे और 44 दूनी होगा 88। तो यहाँ 2 होगा। इस 7 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो r की वैल्यू होगी वो होगी 14 सेंटीमीटर। जब r की वैल्यू 14 सेंटीमीटर होगी तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr²। तो हम इसको लिखेंगे πr²। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल a = πr²। पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 और जो r अभी 14 आया था उसको लिखेंगे 2 बार, 14 गुना 14। तो 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14 और इन सब की गुना करेंगे 22। इस 14 की 2 से गुना करेंगे 28 होगा और 28 दूनी 56, हासिल 5, 28 दूनी 56 और 5 61। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर उस वृत्त की क्षेत्रफल होगा। तो इसलिए जहाँ ऑप्शन होगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 180 डिग्री त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले आपको समझना है त्रिज्याखंड क्या होगा। एक सर्कल होगा, इस सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बना हुआ होगा वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल है वो 180 डिग्री है। 14 सेंटीमीटर ये केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है वो है 14 सेंटीमीटर। तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है a बराबर θ/360 गुना πr²। तो सबसे पहले थीटा की जगह लिखेंगे ये जो 180 दिया हुआ है, 180 डिग्री और बटे में 360 गुना पाई की वैल्यू 22/7 और जो r है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए 14 गुना 14 लिखेंगे। 180 से यहाँ पर भाग करेंगे तो 2 आएगा और 2 से 22 को भाग करेंगे 11। इस 7 से 14 को भाग करेंगे, यहाँ आएगा 7 दूनी 14। अब इस 11, इस 2 की और इस 14 की गुना करेंगे। 14 दूनी 28 और 28 से कम 28 और हासिल 2, 28 से कम 28 और 2 30। तो 308 वर्ग सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन यानी ए होगा करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 में लिखा है यदि किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है c = 2πr। c की जो वैल्यू है वो परिधि है, परिधि कितनी है 88। तो यहाँ पर लिखेंगे 88, ये 2 और पाई की वैल्यू 22/7 गुना में r। इस 22 से भाग करेंगे 22 चौक 88, यहाँ पर आएगा 4। इस 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 बचा है और इधर r बटे में 7। इसके नीचे 1 मानेंगे और इसकी इधर क्रॉस गुना और इसकी इधर, तो r बन जा r होगा और 7 दूनी 14। तो 14 सेंटीमीटर जो होगी उसकी त्रिज्या होगी, इसलिए यहाँ जो ऑप्शन होगा बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है 2 बाइक सवार एक वृत्ताकार ट्रैक पर 12 मीटर प्रति सेकंड और 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो ट्रैक की परिधि 400 मीटर है, तो वे कितने समय बाद मिलेंगे? तो इस तरह के सवाल को करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, एक सर्कल है और उस वृत्त की जो परिधि है वो 400 मीटर है और 2 बाइक सवार जो हैं वो 12 मीटर प्रति सेकंड और 8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो कितनी समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे? तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, परिधि बटे चालों का अंतर।
हम लिख सकते हैं स्पीड 2 माइनस स्पीड 1। परिधि जो दी हुई है 400 है और इनकी चाल का अंतर लेंगे 12 माइनस 8। तो 400 बटे 12 में से 8 को घटाएंगे 4 और 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 100 सेकंड। तो यानी दोनों एक दूसरे से 100 सेकंड के बाद मिलेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 में लिखा है एक ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, उसकी चाल किमी प्रति घंटा में कितनी होगी। तो चाल को किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू, जो स्पीड दी हुई है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे और अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में दी हुई है उसको मीटर प्रति सेकंड से किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। तो 5 तिया 15 यहाँ पर होगा 3 और 3 की 18 से गुना करने पर 18 तिया 54 किमी प्रति घंटा होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है एक वस्तु 1500 रुपये में खरीदी और 1200 रुपये में बेची गई तो हानि प्रतिशत क्या होगी। तो सबसे पहले आपको ये देखना है हानि कितनी हुई है। तो हानि निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा हानि इज इक्वल टू CP माइनस SP। तो CP जो है हमारा जितने रुपए पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे वस्तु की कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो यहाँ पर है 1500, जितने रुपए पर बेची जाती है वो सेलिंग प्राइस होती है, ये है 1200। तो देखना है घटाने पर हमारा लॉस होगा 300 रुपये का। इस 300 रुपये के हानि को प्रतिशत में बदलने के लिए कहा गया है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटे क्रिया मूल्य। तो हानि कितनी है 300 है और 300 गुना 100 करेंगे बटे CP कितना है हमारा 1500। तो सबसे पहले यहाँ 1500 की 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, उसके बाद 15 दूनी 30, तो एक ज़ीरो बची हुई है, इसको एज इट लगाएंगे तो 20% की हानि होगी। तो ऑप्शन ये बी और सी थोड़ा यहाँ पर क्या है ये 21% कर लेते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 में लिखा है एक घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो आयतन कितना होगा। आपको बता दूं यदि घन की भुजा दी हुई हो तो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है V बराबर भुजा की पावर 3। तो घन की जो भुजा है वो है 7, तो इसलिए हम 7 को 3 बार लिखेंगे, 7 गुना 7 गुना 7, 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते होते हैं 343। तो 343 घन सेंटीमीटर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये दो क्वेश्चन जो हैं थोड़ा मिसप्रिंट हो गए हैं, इनके जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सेम है, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। अगली बार जो ऑप्शन होंगे बिल्कुल करेक्ट होंगे। तो यहाँ पर हम क्या है ऑप्शन ए को ठीक कर लेते हैं, ये थोड़ा मिसप्रिंट है तो इसे चलो हम 340 मान लेते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है एक व्यक्ति अपनी आयु का 3 गुना करता है और 5 जोड़ता है, परिणाम 50 आता है तो उसकी आयु क्या है। तो आयु ज्ञात करने के लिए हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल उल्टा करता चलते हैं। सबसे पहले लास्ट में क्या है, लास्ट में सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि लास्ट में 50 आया है तो हम 50 लिखेंगे, क्योंकि सवाल में 50 आने से पहले 5 को जोड़ा गया था तो हम 5 को क्या करते हैं घटा लेंगे। तो 50 में से 5 को घटाने पर आएगा 45। उसके बाद 3 से गुना की गई थी तो हम गुना ना करके भाग करते हैं, तो 3 से भाग करने पर आएगा 15। तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 15 यानी ऑप्शन बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है अगर A अनुपात B बराबर 3:4 है और B अनुपात C बराबर 2:3 है तो A और C क्या होगा। तो A और C को ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे A बटे C बराबर, ये A बटे B दिया हुआ है तो लिखेंगे सबसे पहले A बटे B गुना B अनुपात C को लिखेंगे B बटे C। अब जो A अनुपात B की वैल्यू है 3:4 को लिखेंगे 3/4 और B अनुपात C की वैल्यू को लिखेंगे 2/3। हम गुना करेंगे, 3 की 2 में गुना करेंगे तो 6 होगा और 4 की 3 से गुना करेंगे 12, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। तो जो यहाँ पर A और C का अनुपात होगा वो 1:2 होगा। तो 1:2 है हमारा ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ है एक स्कूल में 40% लड़कियां और 60% लड़के हैं, कुल छात्र 500 हैं तो लड़कियां कितनी हैं। तो लड़कियों का जो परसेंटेज है वो 40 है और कुल छात्र कितने हैं 500। तो हम लड़कियों की जो संख्या है लिखेंगे G इज इक्वल टू ये 500 का 40% ज्ञात करते हैं, क्योंकि जो लड़कियों की संख्या है वो है 40%। तो 500 गुना 40 बटे 100 लिखेंगे,
ये दोनों जीरो ये कैंसिल आउट करेंगे। अब इस 5 की और 40 की गुना करेंगे तो ये होगा 5 चौक 20 और ये जीरो एज इट लगाएंगे। तो जो लड़कियों की संख्या होगी वो 200 होगी। 200 ऑप्शन ए में, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11 में लिखा है 5 छात्रों के अंकों का औसत 60 है। अगर 60 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब 5 छात्रों का औसत 60 दिया हुआ था तो उस समय 5 छात्रों की आयु का योग कितना था? तो योग ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम जितने छात्र हैं उतने की औसत से गुना करेंगे। तो 60 की यदि 5 से गुना करेंगे तो सभी 5 छात्रों की आयु का योग 300 होगा। अब एक संख्या अगर 60 को जोड़ देते हैं तो 60 को जोड़ने पर जो योग होगा वो होगा 360। अब इस 360 को, क्योंकि अब 6 छात्र हो चुके हैं, 5 छात्र पहले थे और एक छात्र और आ गया है, तो हम क्या करेंगे, 6 छात्र होंगे तो 6 से भाग करेंगे, 6 छंग 36। तो अभी भी जो औसत होगा वो 60 ही होगा, नया औसत। तो नया औसत यहाँ पर हम 60 लिखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन 12 में लिखा है एक स्कूल में 25% छात्र मैथ में फेल हुए, तो कुल छात्र 400 हैं, तो फेल छात्र बताने हैं कि कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, कुल छात्र कितने हैं 400 और फेल छात्र कितने हैं वो हैं 25%। तो हम लिखेंगे 400 का 25%, 400 गुना 25/100। 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे और इस 25 की 4 से गुना करेंगे तो 100 छात्र होंगे। तो जो 100 छात्र हैं वो मैथ में फेल हुए, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन 13 में लिखा हुआ है एक पात्र में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। अगर कुल मिश्रण 25 लीटर है तो दूध की मात्रा कितनी है? सबसे पहले सवाल में लिखा है दूध और पानी का अनुपात, यानी कि जो दूध है वो 3 के अनुपात में है और जो पानी है वो 2 के अनुपात में है। क्वेश्चन में कहा गया है अगर मिश्रण में जो 25 लीटर बताया गया है कुल मिश्रण, तो दूध की मात्रा कितनी होगी? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मिश्रण को इनके अनुपातिक जोड़ से यानी 5 से भाग करेंगे। तो 5 लिखेंगे और गुना में उस संख्या को रखेंगे जिसकी मात्रा फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो सवाल में कहा गया है दूध की मात्रा, तो दूध का जो अनुपात है वह है 3, तो हम यहाँ 3 से गुना करेंगे। अब इसको 5 से भाग करेंगे, 5 पंजे 25 और गुना ये 3, 5 दिया 15। तो जो 15 लीटर है वो दूध की मात्रा है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो कौन से टॉपिक पर होगा।